मैं पूर्ण नहीं कर सकता। सरकार के द्वारा राशि की व्यवस्था है, कोई ऑनलाइन है, हम लोग कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन बच्चे के अभिभावक इस पर ध्यान नहीं देते। दूसरे का चकाचौंध देखता हूँ तो मुझे भी ख्वाहिश होती है कि मेरे भी बच्चे शिक्षित समाज से आते तो मुझे भी परेशानी कम होती। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज। मैं इस वक्त बिहार के वैसे विद्यालय में आया हूं जहां की असुविधाएं ही असुविधाएं दिख रही है। बिहार के नवादा जिले का ये मामला जुड़ा हुआ है। नवादा जिले के बारसलीगंज प्रखंड से जुड़ा हुआ है और प्रखंड परिसर में ही स्थित प्राथमिक विद्यालय है। इसका पूरा नाम प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी बारसलीगंज। इस परिसर में बीडीओ साहब का चैम्बर है, सीओ साहब का चैम्बर है, सीडीपीओ मैम का चैम्बर है, मतलब प्रखंड के तमाम अधिकारी का इसी परिसर में अपना कार्यकाल डेली पूरा करके जाते हैं। अब सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर जहां बीडीओ साहब बैठते हों, सीओ साहब बैठते हों, मतलब प्रखंड के तमाम अधिकारी बैठते हों और उस परिसर के प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी का ये हाल है। चलिए, क्या हाल है यहाँ के प्रभारी सर से ही पूछा जाए कि आखिर इस विद्यालय का स्थिति इतना जर्जर क्यों है, इस विद्यालय में असुविधा की कमी क्यों है। आइए जानते हैं प्रभारी सर से ही। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम श्री अरविंद कुमार हुआ जी। मैं नियमित शिक्षक हूँ और यहाँ के प्रभारी हूँ। आप ये पहले बता दें कि आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं? यहाँ टीचर हम लोग हैं 4 गो। अभी मतलब कार्य मैं अभी प्रतिनियुक्त हूँ जी। बाकी सारे शिक्षक विद्यालय में हैं। अच्छा, यहाँ की असुविधा के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ। पहले नंबर, आपके विद्यालय में कितने नामांकित बच्चे हैं सर? 125 है। 125 नामांकित। 125 नंबर। ये ज्यादातर बच्चे किस समुदाय से आ रहे हैं सर? ये जाति सूचक शब्द का तो प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। यहाँ कह सकते हैं SC ST। हाँ, SC है, SC ही है। अच्छा। और माने OBC। जी जी गिने चुने युवा जी। तो मैंने यहाँ की जो अव्यवस्था है या सुविधा है वो है कि यहाँ जो है अनुसूचित जाति के बसावट मेरे विद्यालय के बगल में है, जो कि चीनी मिल के जमीन में पड़ता है। और मैं चाह कर भी इस विद्यालय को मैं प्राइवेट सफाई कर्मी को भी 2 दिन पर 4 दिन पर लगाता हूँ, फिर भी विद्यालय परिसर साफ नहीं रह पाता है। प्रभारी सर, आपको अगर शौच की जाने की जरूरत होती है तो कहाँ जाते हैं? शौच सर बगल में भी है, मैं वहाँ भी जाता हूँ। यदि विद्यालय इनके बगल में है मैं वहाँ भी जाता हूँ। विद्यालय परिसर में शौच की व्यवस्था नहीं? विद्यालय परिसर में शौच है। शौच है, शौच है, सही हालात में नहीं है। सही हाल है मतलब, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें चूहा का बास ज्यादा होता है, और चूँकि वो बना हुआ है तो उसी हाल में छोड़ना उचित समझे सर? नहीं, उचित नहीं समझे सर। तो मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ के विद्यालय परिसर की जो सफाई है चाह के भी मैं पूर्ण नहीं कर सकता। ये जो दिख रहा है, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, ये जो बन रहा है खाना, देखिए खाना जो बन रहा है इसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें खाना बन रहा है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि गंदगी के चलते जो है तो वो एक माने विद्यालय के लास्ट सीमा पर अवस्थित है, इसलिए वहाँ गंदगी, यहाँ का जो लोग, यहाँ का जो बसावट है वो आके गंदगी फैलाते हैं, इसलिए माने बच्चे। इस विद्यालय में सर किचन रूम की व्यवस्था हुई? हाँ, थोड़ा दिखाएंगे। आइए, इसकी हाल है, ये देखिए। ये सर, ये आपका विद्यालय परिसर का जो सीढ़ी है सर, यहीं पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हाँ, तो मैं कराता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ देता हूँ कि बार बार इन लोग तंग करता है, तो हम लोग जो है बच्चे को उधर रखते हैं और यहाँ खाना बनता है, खाने के समय बच्चे इधर आते हैं। ये आपके विद्यालय परिसर में जो है जहाँ खाना बनता है सर, वहाँ एकदम कीचड़ का ही अंबार दिख रहा है सर। ये विभाग के द्वारा ये जल संचय का जो बना है
ये सरकारी प्रबंधन है, इसे मैं ढावा गिरवा नहीं सकता हूँ, इसलिए इसको मैं छोड़े हुए हूँ। गंदगी का अंबार लगा हुआ है सर। गंदगी सर नीचे है, तो मैंने क्या हम लोग करें कि गंदगी का मैंने। आप देखिए इधर मास्टर साहब बोल रहे हैं, प्रभारी सर, देखिए इधर आइए सर। ये किचन रूम जाने का रास्ता देख लीजिए, ये इस हालात में है। देखिए वहाँ जो है प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी बालसलीगंज, ये रहा आपका किचन रूम। आप खुद देख सकते हैं, प्रभारी सर भी जो है, क्या सर इसमें खाना नहीं बन रहा है? खाना सर यहाँ गंदगी जो रहता है, जो लोग अनुसूचित जाति के यहाँ पर बसावट है, उन लोग आके बराबर गंदगी तो क्या कर देता है। अनुसूचित जाति के लोग आपके विद्यालय में रह रहे हो? न विद्यालय में तो नहीं रहते, आप विद्यालय का बसा, चूँकि मैंने प्रखंड परिसर में विद्यालय अवस्थित है और वही लोग खुले आसमान के नीचे उन लोग का बसावट है। तो जब मन होता है, जैसे होता है, कभी छत के दीवार फान के, कभी कैसूं कभी कैसूं, क्योंकि 4 दीवारी विहीन विद्यालय है। अभी जो विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति है, लगभग 30-35 की संख्या में उपस्थिति हुई है आज के डेट में। खाते खाते 45 पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ जो है ऐसे निरक्षर और अशिक्षित समाज के बच्चे हैं, तब वो हमने 12-12:45 बजे तक वो लोग आते ही रहता है। हम लोग किसी को बाहर तो सर कर नहीं सकते हैं, इसलिए आता है तो उसका हम लोग मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। और सर जो बच्चे दिख रहे हैं, जो मौजूद बच्चे हैं, एक भी स्कूल ड्रेस में नहीं है। हाँ सर, पहले व्यवस्था हम लोग देते थे, नगद कैश के रूप में देते थे, तब उसको हम लोग डांट फटकार के, दुलार के, पुचकार के। लेकिन अब जो सरकार के द्वारा राशि की व्यवस्था है वो ऑनलाइन है। हम लोग कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन बच्चे के अभिभावक इस पर ध्यान नहीं देते। तो क्या आपके माध्यम से, एज ए प्रभारी के माध्यम से, बच्चे के अभिभावक के खाते में पोशाक की राशि आपने भेजा? ऑनलाइन होता है, अब विद्यालय से नहीं भेजा जाता। कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो आप खुद करते हैं? डीबीटी हम लोग करते हैं ना? डीबीटी करते हैं। तो कितना दिन पहले किए हैं और कितने विद्यार्थी के अभिभावक के खाते में भेजने का काम किया? हम लोग नहीं भेज रहे हैं। रिपोर्ट तो आप करते हैं? रिपोर्ट हम लोग डीबीटी कर चुके हैं जी। कितना दिन पहले? नवंबर में हुआ है। नवंबर में हुआ। अभी तक खाता में गया है राशि? खाता में तो बच्चे तो इधर कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि नहीं गया होगा। इसकी जानकारी नहीं है। जब तक वो जाके आपको नहीं लगता है सर कि हमारे विद्यालय में जो है बच्चे आवे वो स्कूल ड्रेस में आवे? लगता है, मुझे भी लगता है। जब दूसरे का चकाचौंध देखता हूँ तो मुझे भी ख्वाहिश होती है कि मेरे भी बच्चे शिक्षित समाज से आते तो मुझे भी परेशानी कम होती। आप वो जो जिक्र कर रहे हैं अशिक्षित समाज, तो अशिक्षित समाज के बच्चे अगर आते हैं तो आपका दायित्व बनता है सर उसको एक अच्छे माहौल में संस्कार देना, अच्छे मतलब व्यवस्था करना, अच्छे से मतलब उसको मोटिवेट करना। हमारे शिक्षक जो भी हैं गतिविधि आधारित शिक्षण देते हैं, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे प्रसन्नतापूर्वक अध्ययन अध्यापन में हम लोग जुटे रहते हैं। आपके विद्यालय में एक सरकारी चापाकल लगा हुआ है, उसका पानी तो पीने लायक नहीं सर, वही पानी ठीक है। जब 1-2 सप्ताह हो जाता है तो जब चलते चलते ठीक हो जाता है, पानी में कोई कठिनाई नहीं। पीते हैं चापाकल? हाँ पीते हैं। तो पानी अभी भर रही थी आपकी रसोई है, हाँ, तो बाल्टी में जो है पूरा पीलापन हो रहा है, देखे हैं आप? वो बाल्टी का रंग वैसा हो गया है। पानी ठीक है सर, आप भी देख सकते हैं। तो मैंने देखा था। हाँ तो हो सकता है, लेकिन पानी में कोई अशुद्धि या मैंने वैसी कोई परहेज वाली बात नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता है सर कि प्रखंड परिसर में जो है आपका विद्यालय है और आपका जो विद्यालय का जो दृश्य दिख रहा है गंदगी से भरा हुआ, इसको लेकर आप बीडीओ साहब, सीओ साहब, मतलब मौखिक मैंने हर एक पदाधिकारियों से कहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रभारी सर, आपको पता होना चाहिए कि आप एक सरकारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और मौखिक कह रहे हैं, कहाँ तक उचित है? उचित तो नहीं है, लेकिन हम लोग मानवता के नाते माने बराबर हम लोग एक साथ रहते हैं तो मैंने कहते हैं। मतलब एक बार भी आपने जरूरत नहीं की कि अपने विद्यालय को जो है जो समस्या है इसको लेकर लिखित में अधिकारी के संज्ञान में दें? लिखित मैं नहीं दिया हूँ। क्यों नहीं दिया? इसकी वजह मैं जान सकता हूँ?
वजह तो हम लोग सोचे कि यदि लोकल से ही हो जाए, लेकिन हम लोग कहते कहते यहाँ के जो बसावट वाले हैं उनको भी कहे हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वही तो पहले आपसे मैं श्रीमान कह चुका हूँ कि हम लोग निजी सफाई करने के माध्यम से भी व्यवस्था करता हूँ। फिर भी विद्यालय परिसर जो है सो सिर्फ माने साफ रह पाता है, अगल बगल जो है उसमें गंदगी रहती है, इससे मैं कबूल। अच्छा, एज ए प्रभारी हमारी टीम ने जब आपके विद्यालय पहुंची उस समय आप नहीं थे विद्यालय में? मैं कनेक्शन विद्युत कनेक्शन के चलते तार टूटा हुआ था। मैं विद्यालय विद्युत विभाग का कार्यालय गया हुआ था। विद्युत कार्यालय जो आपने गया तो अपने विद्यालय रिलेटेड बातें को रखने के लिए? हाँ, किस तरह की बातें? कनेक्शन का तार टूटा हुआ था, क्योंकि मतदान केंद्र बनाया गया है। हाँ, मतदान केंद्र है, 3 गो मतदान केंद्र है, प्रकाश की व्यवस्था होनी थी, इसलिए जूनियर इंजीनियर से मैं जाके मिल के आ रहा हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज आपका कनेक्शन। ये आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कौन है? महेश्वर रविदास सभी मैंने अतिरिक्त प्रभार में यहाँ है, वो नारदीगंज के प्रभार में भी है, यहाँ भी है। यहाँ इस प्रखंड में कितने दिन आते हैं? कब 3 दिन है, मंगल है, बृहस्पतिवार है और शनिवार है। अभी उनकी प्रतिनियुक्ति इलेक्शन में है नवादा से नगर पालिका। आप अपने विद्यालय को लेकर प्रखंड के अधिकारी और जिला के अधिकारी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे बिहार के माने शिक्षा जगत से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जो असुविधा हो उस असुविधा को दूर किया जाए। तो आप सुविधा तो दिख ही रहा है सर, लेकिन आप जो है यहाँ पे बहुत बड़ा बवंडर किए हैं कि आपने लिखित में अधिकारी के संज्ञान में दिया ही नहीं, तो आपके विद्यालय की तरफ अधिकारी क्यों ध्यान देंगे? हाँ, वो गलती हुई है, मानवीय भूल कहा जा सकता। मानवीय भूल जहाँ तक जिक्र हुई सर कि मानवीय भूल इसको नहीं कह सकते हैं। मानवीय भूल जो है अनजाने में जो भूल होती है ना उसको कह सकते हैं। तो आपके सामने डेली आते हैं विद्यालय, डेली जो है आप भी गंदगी पे बैठते हैं और बैठ के अपना ड्यूटी पूरा करके चले जाते हैं सर। बच्चे को सोच रहे हैं कितना प्रभाव पड़ेगा, और आपको भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपके विद्यालय परिसर गंदगी से जहाँ पर हम लोग बैठते हैं वर्ग कक्षा विद्यालय के आमने सामने जो है उसको हम लोग सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन विद्यालय भवन के जो इर्द गिर्द है चाह के भी साफ नहीं रह पाता।